तैयार हो जाइए, क्योंकि जनवरी आते ही आपकी सैलरी, आपका पेंशन और आपकी जेब सब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहें, लोगों के मन में उठते सवाल और हर कर्मचारी की एक ही चिंता, क्या 8वां वेतन आयोग सच में आपकी लाइफ बदल देगा? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो आपकी सारी उलझनें साफ कर देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाला है। उससे पहले नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं। इस समय केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर है वो है 8वां वेतन आयोग। हर किसी के मन में बस यही बात घूम रही है कि सैलरी आखिर कब बढ़ेगी और नई पेंशन कब से लागू होगी। इंटरनेट पर भी तरह तरह की बातें फैल रही हैं। कहीं दावा किया जा रहा है कि जनवरी में नया वेतन मिल जाएगा, तो कहीं कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते खत्म कर दिए जाए। इसलिए हम आपके लिए 8वां वेतन आयोग से जुड़ी सबसे अहम 10 अपडेट लेकर आए, ताकि आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाए। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है, लेकिन आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने में लगभग 18 महीने का समय लगेगा। यानी जनवरी 2026 से तुरंत नया वेतन नहीं मिलेगा। बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही लागू की जाएगी। दूसरे अगर महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो कई रिपोर्ट्स यह संकेत दे रहे हैं कि संशोधित वेतन को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है, मगर परंतु पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचेगा। बदलाव रिपोर्ट के आधार पर ही फाइनल होंगे, इसलिए कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़े। तीसरी पॉइंट जो बेहद महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया पर फैल रहे इस अफवाह पर सरकार ने इसका खंडन किया है कि डीए और एचआरए को बंद किया जाएगा। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि दोनों भत्ते पहले की तरह ही मिलते रहेंगे, इसलिए कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन सरकार का कहना है ऐसा कोई प्लान मौजूद नहीं। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पहले की तरह हर 6 महीने में रिवाइज होती रहेगी। 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो 8वें वेतन आयोग का फायदा करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन लेने वालों को मिलेगा। इसका मतलब है कि तनख्वाह और पेंशन दोनों में ही बढ़ोतरी तय है। छठे पॉइंट की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर जो नई सैलरी तय करने का अहम फॉर्मूला है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.86 हो और उससे ज्यादा तक जा सकता है, जिससे वेतन में अच्छी खासी वृद्धि संभव है। 7वें पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए, लेकिन पुराने पैटर्न को देखें तो वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक बढ़ोतरी संभव है। इसके अलावा डीए और डीआर भी बढ़े हुए बेसिक पे पर ही लागू होंगे। 8वें पॉइंट को समझिए तो डीए और डीआर दरें AICPI IW इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में तय होगी और यह प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग के बाद भी जारी रहेगी। खास बात यह है कि डीए और डीआर दोनों समान दर पर बढ़ते हैं, जिससे पेंशनरों को पूरा लाभ मिलता है। 9वें पॉइंट की अगर बात करें तो पेंशन यूनियन की यह चिंता रही कि डीआर को बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा। संसद में सरकार ने स्पष्ट कर दी है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, पेंशन पहले की तरह ही नियमित रूप से बढ़ती रहेगी। आखिरी पॉइंट की अगर बात करें तो जब संशोधित वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे तो रिपोर्ट आने और लागू होने के बीच को एरियर भी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा, यानी एक बार में एक बड़ी रकम मिलने की संभावना है। 8वां वेतन आयोग लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकता है। बढ़ी हुई सैलरी, सुधरा हुआ डीए, डीआर और ज्यादा पेंशन सबके फायदे तय। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीए, एचआरए और डीआर बंद नहीं होंगे और 2026 से वेतन पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिलेगा। हालांकि सभी निर्णय आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही लागू हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
इस विषय से संबंधित और भी कोई अपडेट निकल के सामने आएगा तो हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।